अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों। रैशनल नंबर किन चीज़ों में यूज़ होता है? यूज़ ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ रियल लाइफ इज़ अनलिमिटेड, दे आर यूज़ इन डिफरेंट वेज़। रैशनल नंबर्स को हम मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अनलिमिटेड चीज़ों में यूज़ करते हैं। दे आर यूज़ द डिफरेंट वे, मुख्तलिफ तरीक़ों में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन कुकिंग एंड बेकिंग विच इन्वॉल्व different rotation of ingredients, measuring and 1/2 cup। अगर हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं घर में या कोई बेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें जब अपाउंड की फॉर्म में मिलता है 1/2 कप, 1/2 टेबल स्पून, तो इस तरीके से जब हमें अपाउंड की उसमें फॉर्म में मिलते हैं नंबर्स, इसका मतलब ये होता है रैशनल नंबर। यानी कि वो नंबर जो हमें अपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो बेटा इसके लिए अब एक चीज़ और भी ज़रूरी है, इसका फार्मूला मैं देखवाती हूँ आपको, शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि रैशनल नंबर। पहली बात तो आपको याद होगी कि वो नंबर जो अपाउंड की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, 2/3 हो गया। जितने भी नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ रैशनल नंबर हमारे पास जो आर नंबर्स दैट द इंक्लूड्स द इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, उनमें इंटीजर्स नंबर होते हैं बच्चों। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? जैसे माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। जैसे -1 +1 -2 +2, तो उसमें सारे इंटीजर्स नंबर होते हैं। लेकिन उनकी एक खुसूसियत ये है बच्चों कि वो किस फॉर्म में होगा? वो किस फॉर्म में होगा बच्चों? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। और उनका जो डिनोमिनेटर है ना, ये ऊपर नोमिनेटर होता है, नीचे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। उनका डिनोमिनेटर के नीचे बच्चों ज़ीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अच्छा, बाद बच्चे कहेंगे मिस आपने कहा फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है जो हमें नज़र नहीं आता। तो ये भी 2 भी जो है ना वो क्या है? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ आ जाएगा आपको। रैशनल नंबर आर द रिप्रेजेंट बाय द क्यू सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आप ज़रा देख लेना। ए बी, अगर कोई आपके पास कोई नंबर है ए बी, ए फॉर एग्जांपल 1 है और बी इसका मतलब हो गया 2, यानी कि 1/2। ए और बी जो है वो ताल्लुक़ रखते होंगे इंटीजर से। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल इंटीजर्स आप सबको आता है, -1 -2 काउंटिंग चलती रहती है, 1 2 3 काउंटिंग चलती रहती है। यानी कि वो नंबर, वो सेट जिसके अंदर प्लस वाले नंबर भी हों और माइनस वाले नंबर भी हों, उसको इंटीजर्स कहते हैं। तो इसमें जो है अपाउंड में जो भी नंबर हम डाल लो, -1 -2 या 1 2 जो भी डाल लो, उसका डिनोमिनेटर यानी कि बी जो है वो डिनोमिनेटर है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त है। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इनमें से जो सारे सम्स गिवन है इनमें से कौन से रैशनल नंबर है और कौन से रैशनल नंबर नहीं है? आपने सारे सम्स उतारना है, बस जो रैशनल नंबर है उनके आगे रैशनल लिखना है और जो नॉट रैशनल नंबर। तो बच्चों लिखते हैं जल्दी से। तो बेटा हमने तमाम सम्स उतार दिए, बस इनको आपने आंसर किस तरीके से देना है, बिल्कुल ईजी है। 3 है, मैंने आपको कहा था 3 हमारे पास, ये मत समझेगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 होता है अपाउंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? बिल्कुल सही समझे, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे अपाउंड में 1 होता है। और हमने कहा जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। सही है, ये हो गया रैशनल। ओके, अच्छा ये है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट इसके नीचे 1 मौजूद है, तो ये भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर। अब जल्दी से देख के बताते जाइएगा। ठीक है, 3/0, इसके नीचे डिनोमिनेटर 0 आ गया और शर्त क्या आती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हो गया? ये नॉट रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? नॉट रैशनल। ओके, नेक्स्ट नंबर लिख देना, मैंने रैशनल नंबर नहीं लिखा, चलें नंबर आप लिख देना। ठीक है, अब याद रखिएगा -3 और अपाउंड 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके नीचे 1 आ रहा है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। अच्छा जी, बहुत आसान है बच्चों, आप खुद भी कर सकते हैं। 0 ऊपर आ रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, भले ऊपर से आ जाए कोई मसला नहीं है, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। इसी तरीके से बच्चों ये भी आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके नीचे अपाउंड में 1 है।
एंड यहाँ पर ज़ीरो नीचे आ गया, इसका मतलब है ये नॉट रैशनल नंबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, आपका है राइट डाउन दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। दिए गए जो रैशनल नंबर्स हैं एज अ इंटीजर्स, उसका हमें इंटीजर्स बताना है। इंटीजर्स मैंने कहा था आपको कि वो नंबर होते हैं, जैसे पहले मैं इंटीजर्स बता दूँ ना आपको। इंटीजर सेट में वो नंबर होते हैं जैसे 0, 1, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन क्या होते हैं, प्लस माइनस वन, यहाँ 0 भी लिख दिया, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये नंबर सारे जो होते हैं वो इंटीजर्स में होते हैं। इनमें से कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, यानी कि कोई अपाउंड की फॉर्म में नहीं है। हमें इसको अपाउंड की फॉर्म हटाना है और उसको इंटीजर्स फॉर्म में लेकर आना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें से 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको अगेन बना देते हैं, या इंटीजर्स फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है -5 इंटीजर्स फॉर्म में आ गया। ठीक है, इधर भी नीचे 1 है, कोई वैल्यू नहीं है 1 की, तो इसलिए -9 इंटीजर्स फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन देखें, माइनस माइनस से कट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 21/1, तो सिर्फ 21 लिखेंगे, ये आपका आ गया इंटीजर्स फॉर्म में। तो बच्चों सिर्फ हमने क्या करा है, हमने सबके नीचे वाले अपाउंड हटा दिए और ये सब जो है इंटीजर्स फॉर्म में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राइट डाउन दी रैशनल नंबर, जो आपके पास नीचे रैशनल नंबर की फॉर्म में बनाना है। हुज द नोमिनेटर इसका है -7 × 2 और इसका डिनोमिनेटर है 21 - 2, तो इसको हमने क्या करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में डालना है। तो सबसे पहले नोमिनेटर क्या है, तो हम लिख देते हैं बच्चों कि नोमिनेटर है हमारे पास, नोमिनेटर है आपके पास -7 × 2 और डिनोमिनेटर है आपके पास डिनोमिनेटर है 21 - 2। तो इसको सही फॉर्म में लेकर आते हैं जल्दी से। तो आपके पास 7 2 कितना होता है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो 7 2 कितना होता है बच्चों, 7 2 होता है 14 और डिनोमिनेटर नीचे होता है 21 में से 2 माइनस करो तो हो जाएगा 19 और ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर बन गया ये। और बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। राइट डाउन दी रैशनल नंबर हुज द नोमिनेटर इज़ 15 - 4 एंड हुज द डिनोमिनेटर इज़ 37 × 2। सबसे पहले नोमिनेटर में हम लिखेंगे, नोमिनेटर में है 15 - 4, ओके, और डिनोमिनेटर में है 37 × -2। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल नोमिनेटर में से माइनस कर देंगे, यानी कि नोमिनेटर जो है हमारे पास 15 - 4, तो कितने बचेगा 11 और 37 × 2 हो गया, तो 37 × 2 कर देते हैं बच्चों। 2 7 = 14, 1 कैरी, 2 3 = 6 और 74 आ गया, माइनस का साइन था, माइनस लग गया और ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी था क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 तो हम करवा चुके 1 वाला। सेकंड वाला एक्सप्रेस दी अबव रैशनल नंबर, जो आंसर आपका आया है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है उस रैशनल नंबर को विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आया था वो मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। हमारे पास आंसर आया था 11 - 74, इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। तो बहुत आसान है बच्चों, किसी भी नंबर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं जी, किसी भी नंबर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, यानी कि ये आपका नेगेटिव में इसकी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को, किसको, सिर्फ डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, याद रखना। अब यहाँ माइनस हटाने के लिए हमें इसके साथ माइनस ऐड करना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो मुझे माइनस हटाने के लिए इधर माइनस ऐड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं बच्चों। हमने करना क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते, चले नीचे से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे 11, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं -74। हमने माइनस हटाने के लिए क्या करना है, हमने माइनस लगाना है, लेकिन माइनस अकेला तो नहीं लगेगा, कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, तो हम इसके साथ -1 लेंगे, ऊपर भी माइनस, जब हम यहाँ -1 लेंगे तो हमें ऊपर भी -1 लेना पड़ेगा। 11 1 से कितना होता है बच्चों, -11 और माइनस से माइनस कट गया। 74 1 से क्या होता है बच्चों,
74 वन सा क्या होता है 74। बच्चों ये है आपका आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, हमें यही चाहिए था कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक्सप्रेस दी -3/7। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही समझे आप, क्योंकि ये अपाउंड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो -3/7 एज अ रैशनल नंबर है। ठीक है, हुज द नॉमिनेटर इज़। आपको क्या करना है, आपको इसके नॉमिनेटर को यानी कि -3 को ना 6 में चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ये करना है कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, -7/3 को, इसमें -3 है ना, इसको हमें 6 बनाना है। तो बच्चों क्या करेंगे, बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है नंबर 3 है और ये 6 है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या आता है 6 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करना है जी, हमने 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 को क्या बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ +6 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर क्या है +6, यहाँ पर क्या है -6। तो माइनस भी रिमूव करना है। ओके, और इस 3 की जगह 6 आना चाहिए। ये तो मुझे समझ आ गया कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 2 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। इसलिए इसका मतलब है 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस को माइनस से रिमूव करने के लिए तो हम माइनस रिमूव करने के लिए मुझे -2 लेना पड़ेगा। मैं क्या करूँगी, मैं उतारूँगी अपना सवाल 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, एक जगह -2 लगाएंगे तो हमें नीचे भी क्या लगाना पड़ेगा, -2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब हमें एक जगह करते हैं ना जो काम, वो काम हमें नीचे भी करना पड़ता है। तो 3 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 6 होता है, और 7 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 14 होता है। हमारे पास 6 नॉमिनेटर आ गया, बिल्कुल नॉमिनेटर 6 आ गया। इसका मतलब है ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखो, -3 है और 15 है, साइन तो सही है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस नंबर को 3 को 15 बनाना है। तो देखो 3 5 ज़ा 15, यानी कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी सिंपल। तो मैं जब 3 को करवाती हूँ, पहले तो मैं उतार लेती हूँ अपना क्वेश्चन। हाँ, 3 को किससे मल्टीप्लाई कराती हूँ, 5 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों 15। 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 5 से, तो 15 आ जाएगा, और 5 को हमें यहाँ भी करना पड़ेगा बच्चों। अब 3 5 से कितना होता है बच्चों 15, जो मुझे चाहिए था मिल गया मुझे। अपाउंड 5 7 से कितना होता है, 5 7 से होता है 35 बच्चों, ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 बनाना है। नॉमिनेटर हमारे पास बिल्कुल सही है, नॉमिनेटर हमारे पास 3 है, लेकिन मुझे माइनस ख़त्म करना है। अब बच्चों माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊँगी, लेकिन माइनस ख़त्म करने के लिए मुझे -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, यहाँ पर भी -1 लेना पड़ेगा। ओके, तो माइनस माइनस से कट गया, ये कट गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। नॉमिनेटर मुझे 3 चाहिए था, मुझे मिल गया। नॉमिनेटर मुझे 3 चाहिए था, मुझे मिल गया, और 7 1 ज़ा -7 हो गया बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। और गलत हमने लिख दिया था, ये 9 है। तो हमने करना क्या है, 3/7 को बनाना, इस 3 को हटा के क्या बनाना है, हमने इस -3 को हटा के क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो किस टेबल में होगा, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 9 बन जाएगा। देखो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट्स कर लेते हैं, -3। ओके, नीचे भी यही करना पड़ेगा, 3 3 से कट गया, तो सॉरी माइनस माइनस से कट गया, 3 3 से हो गया 9, और 7 3 से हो गया -21 बच्चों, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर। ओके, ये एक रैशनल नंबर है। हु इज़ द डिनोमिनेटर। अब हमने करना क्या, हमने इसके डिनोमिनेटर को, नीचे नजर आ रहा है -5, इसके डिनोमिनेटर को 5 में चेंज करना है, फिर इसके डिनोमिनेटर को 15 में चेंज करना है, फिर इसके डिनोमिनेटर को 40 में चेंज करना है, और लास्ट क्वेश्चन में इसके डिनोमिनेटर को 50 में चेंज करना है। ओके, तो ज़रा करते हैं जल्दी से बच्चों। सबसे पहले हमने उतारा अपना -2/-5, किस में चेंज करना है, इसके डिनोमिनेटर को 5 पे। मेरे पास 5 तो मौजूद है, माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, -1। ओके, जब यहाँ -1 लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भी -1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा हो गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा हो गया 5। तो बेटा बच्चों डिनोमिनेटर हमें मिल गया 5, बिल्कुल जो हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, यहाँ पर देखें 2/5 लिखा, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को 15 में बनाना है। तो आपको पता है कि 15 बनाने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, इसको 3 चाहिए होगा, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है। माइनस तो चाहिए मुझे, बिल्कुल सही है, माइनस नहीं लेंगे अब हम, क्योंकि मुझे माइनस रिमूव नहीं करना, मुझे सिर्फ 3 लगाना है।
अगर मैं 3 लगा दूँगी ना तो मुझे ये 15 मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 2 3 सा कितना होता है बच्चों 6 और 5 3 सा कितना होता है -15। बच्चों ये आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 40 है। तो हमने सबसे पहले अपना उतारा क्वेश्चन 2/5। इस 5 को मुझे 40 बनाना है। क्या लेना पड़ेगा नंबर? 5 के टेबल में 40 बिल्कुल आता है 8 सा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस को रिमूव करना पड़ेगा माइनस को रिमूव करना पड़ेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा 8 के साथ। बस जब माइनस रिमूव करना होता है ना, समझ जाओ माइनस तो लगेगा नंबर के साथ, सही है। बस ये देखना है आपने। तो माइनस माइनस से कट गया, 8 2 सा कितना होता है बच्चों 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 5 सा कितना होता है 40। तो बच्चों मुझे डिनोमिनेटर 40 मिल गया, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना। 50 बनाना है किसको? 5 -5 को 50 बनाना है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे माइनस को हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। और 50 बनाने के लिए 5 10 50 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय -10 लेना पड़ेगा, ओके। तो माइनस से तो माइनस रिमूव हो गया, 2 10 हो गया बच्चों 20, माइनस से माइनस रिमूव हो गया, 10 5 कितना हो गया बच्चों 50, और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर जो नीचे उसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना होता है जी, जब किसी माइनस को हटाना होता है हमने उसी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। चले करके दिखाते हैं आपको। तो हमने क्या करा, अगर यहाँ माइनस है तो हम मल्टीप्लाई क्या किससे करवाएंगे? बिल्कुल सही समझे, हम इसको मल्टीप्लाई -1 से ही करवाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस से क्लैश हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 7 × 7 हो जाएगा। आप 7/1 लिखो या सिर्फ 7 लिखो बच्चों, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन ये अगर आप ये लिख रहे हो तो ओके फाइन, क्योंकि पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए था, हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर डाल दिया। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखो, इधर से पॉजिटिव करना है, नेगेटिव हटवाना है। तो बिल्कुल सही समझे आप कि हम इस यहाँ पर माइनस का ही साइन लेंगे, बिल्कुल सही समझे, और -1 लेंगे, क्योंकि जब हम पॉजिटिव करते हैं तो हमें माइनस की ज़रूरत पड़ती है। हमने -1 दोनों साइड पे लिया बच्चों, और जब हम -1 लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस से माइनस क्लैश हो जाता है। तो 2 1 क्या हो जाता है बच्चों, 2 पॉजिटिव हो गया, और 5 1 क्या हो जाता है, 5 1 5 हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए, नोमिनेटर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने नोमिनेटर भी यहाँ पर अगर -1 से कराते तो नोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ओके फाइन, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, सही समझे, हमने -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने -1 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 31 1 31, 3 1 3, और ये हो गया बच्चों आपका पॉजिटिव। तो बच्चों 31 1 31 हो गया, 3 1 3 हो गया, पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी पॉजिटिव कर। अच्छा जी, -5 को भी हम पॉजिटिव कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास क्या है, 9 है, 9, ठीक है। और -5 है तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही समझे, -1, और यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, -1, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। 9 1 हो गया -9, और ये कट गया, 5 1 हो गया 5, पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर, आसानी से हो गया बच्चों। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जितने भी सम्स दिए गए हैं उनको नंबर लाइन पे शो करना है। बेटा नंबर लाइन पहले जानना ज़रूरी है, नंबर लाइन क्या होती है बच्चों। तो नंबर लाइन मीन्स होती है कैसी लाइन होती है बच्चों, ठीक है। इसके मिड में होता है 0। अब जो राइट हैंड की तरफ जाते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड की तरफ जाते हैं वो क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। आप रैशनल नंबर इसमें कैसे ढूंढेंगे बता देती हूँ आपको। अच्छा, बहुत सारे नंबर होते हैं, मैंने सिर्फ छोटी सी नंबर लाइन बनाई है। तो बच्चों ये जो 0 और 1 के दरमियान भी बहुत सारे रैशनल नंबर है जो नज़र नहीं आते, और रैशनल नंबर आप सब जानते हो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर मुझे नंबर लाइन पे फ्रैक्शन की फॉर्म को सॉल्व करवाना है तो मैं इनको पॉइंट में भी लिख सकती हूँ। पॉइंट वाले नंबर को भी रैशनल नंबर कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास 11/4 है फर्स्ट क्वेश्चन, तो -11/4 है, ओके। मैंने क्या करना है, मुझे इसमें 11/4 ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन ख़त्म करके डेसिमल में लेकर आती हूँ। मैंने 11 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, से ये डेसिमल में लाने के लिए डिवाइड करते हैं ना बच्चों। 4 2 8 हो गया,
कितना बचा, 3 बच गया, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब मैंने पॉइंट लगाया, डेसिमल आ गया, 0 बढ़ाया, तो क्या आएगा बच्चों, 4 7 ज़ा 28, 4 7 तक आ गया 28। कितना बचा बच्चों, 2 बचा। डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकती हूँ। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा क्या हो गया बच्चों, 20। ओके, अब हमने करना क्या है, ये देखिए आगे आपका आंसर नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख लो बेटा। तो आपका आंसर क्या आया, 2.75। मैंने लिख दिया यहाँ पर, चले नीचे लिख देते हैं। मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लिया, 2.75। ओके, अब आपको नंबर लाइन में शो करना है 2.75 को। 2 मतलब पॉजिटिव का 2 नहीं है, नेगेटिव का 2 है। मैंने नेगेटिव नहीं डाला, नेगेटिव डालना ज़रूरी है बच्चों। नेगेटिव का 2 है, यानी कि नेगेटिव है, माइनस में, तो मैं इधर लिखूँगी। अब यहाँ पर ही कहीं होगा, यानी कि ज़्यादा है, 2.7 है, यानी कि 2.7 इसका मतलब है हम आगे की तरफ जाएंगे, इस साइड पे नहीं जाएंगे। तो 2 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर शो कर दूँगी, 2.75 इसको मैं सपोज कर लूँगी और यहाँ मैं लाइन डाल दूँगी और लिख दूँगी क्या बच्चों, 2 और 3 के बीच में 2.75। ये बच्चों आपका आंसर है 2.75, क्योंकि हम आगे चलेंगे तो 2.75 यहाँ आएगा -2.75। बच्चों ये नंबर लाइन में शो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है, -2। इजीली आप -2 नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, बिल्कुल शो कर सकते हो। आपको जो -2 आ रहा है आप यहाँ पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, पॉइंट शो करेंगे और यहाँ लिख दोगे -2। ये है बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/5। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करना होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जल्दी से रफ वर्क में आते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में इस 2/5 को चेंज करते हैं। तो 5 बार आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो नहीं जा रहा तो हमने लगाया 0, सॉरी पॉइंट, नहीं जा रहा तो 0 लगाया, फिर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। 5 4 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा होता है 20, तो 0.4 आया बच्चों आपका। अब हम आते हैं नंबर लाइन में सॉल्व करने के लिए और जल्दी से नंबर लाइन में, तो बेटा नंबर लाइन पे शो करना है 0.4 को पॉजिटिव है यानी कि प्लस में, तो मैं 0 और 1 के बीच में रहूँगी क्योंकि मुझे 0 वाले फॉर्म में चाहिए, 0 में चाहिए। तो मैं 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट शो कर दूँगी और लिख दूँगी यहाँ पर 0.4। ओके, 0.4 इनके बीच में होगा। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है -3/5। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना होगा, बिल्कुल सही समझे, हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो बच्चों डेसिमल में चेंज करने के लिए 3 अंदर आ गया, 5 बाहर आ गया, नहीं जा रहा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 ज़ा 30 हो गया बच्चों और ये हो गया 0.6। अब हमें नंबर लाइन में शो करनी है, तो नंबर लाइन शो करने के लिए आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन ड्रॉ कर आपने 0 लिखा, 1 2 3 -1 -2 और -3 भी लिख देते हैं, चलो -3। ओके, कहाँ शो करना है जी, 0.6 शो करनी है, प्लस में नहीं, माइनस में। तो माइनस में होगा तो इस साइड पे आएंगे, राइट लेफ्ट हैंड की साइड पे आएंगे, हम यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे और लिख देंगे -0.6। बच्चों ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, डू बोथ -2/3 एंड 2/3 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। बिल्कुल हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम रैशनल नंबर में। अगर मैं इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कराऊँ और इसके साथ अगर मैं +1 मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे जो है दोनों सेम रैशनल नंबर मिल जाएगा क्योंकि इनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है। माइनस का साइन चेंज करने के लिए -1 मल्टीप्लाई और +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का हम सेम बना सकते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ आंसर लिखेंगे बच्चों यस। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है और क्लास, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।